रावण भारतीय इतिहास का एक ऐसा पात्र जिसके बिना भारतीय ग्रंथ अधूरे से लगते हैं। रावण रामायण का एक मुख्य पात्र है। आज इस वीडियो में हम रावण के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने सुनी होंगी। नंबर 1, रावण ब्रह्मा जी का परपौत्र है। दरअसल रावण के दादाजी का नाम ऋषि पुलस्त्य हैं, जो कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। इसी कारण रावण को ब्रह्मा जी का परपौत्र कहते हैं। नंबर 2, रावण के पिता ब्राह्मण थे और माता एक राक्षसी थी। इसी कारण उसके अंदर ब्राह्मण का दिमाग और राक्षस की असीम शक्तियां थी। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका और भारत के कुछ स्थानों पर लोग आज भी रावण की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के इतिहास में सबसे बुद्धिमान और कुशल राजा रावण ही था। रावण के शासन काल में उसकी प्रजा खुशहाल और समृद्ध थी। इसी कारण रावण की प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजा करती थी। नंबर 4, रावण के पिता विश्रवा ने उसे धर्म और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि उस समय रावण इतना ज्ञानी था कि उसके ज्ञान का मुकाबला ब्रह्मांड में कोई और नहीं कर सकता था। इसी कारण रावण ने अपनी माँ के कहने पर ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए आहुति के रूप में अपने सिर को काट कर चढ़ा दिया, लेकिन उसका सिर फिर से उसके शरीर से जुड़ जाता। कहा जाता है कि 10 बार सिर काटने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। जब वरदान के रूप में रावण ने अमरता मांगी तो ब्रह्मा जी ने उसे मना कर दिया, लेकिन रावण को अमरता का अमृत प्रदान किया, जो कि रावण की नाभि में संग्रहित था। नंबर 5, पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका लेकर जाना चाहता था, लेकिन भगवान शिव ने उसे मना कर दिया था। इसके बाद रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। यह देखने के बाद भगवान शिव ने अपने पैर को कैलाश पर्वत पर रख दिया और इस कारण रावण की उंगली पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दर्द के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने दर्द को भूलकर वो जोर जोर से तांडव करने लगा। महादेव ये देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पर्वत से पैर हटाया और उसी क्षण महादेव ने दशानन को रावण का नाम दे दिया, जिसका मतलब है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। नंबर 6, क्या आपको रावण हत्या के बारे में पता है? कहते हैं कि रावण हत्या का आविष्कार रावण ने ही किया था। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था और उसकी उंगलियां नीचे दब गई थी, तो उसने अपने हाथ को उखाड़कर एक वीणा का आविष्कार किया, जिसे बजाने के बाद महादेव ने रावण को क्षमा कर दिया था। कहा जाता है कि रावण वीणा को इतना मधुर बजाता था कि देवता भी उसकी वीणा को सुनने के लिए स्वयं धरती पर आते थे। नंबर 7, क्या आपको पता है रावण और कुबेर दोनों भाई थे? दरअसल कुबेर ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी के बेटे थे और रावण उनकी दूसरी पत्नी के बेटे थे, जो कि राक्षस कुल की थी। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद अहंकार में आकर कुबेर से युद्ध किया और कुबेर को परास्त कर दिया। कुबेर को युद्ध में हराने के बाद उसने सोने की लंका पर अधिकार कर लिया और स्वयं लंकापति बन बैठा। और इसके बाद रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान पर भी कब्जा कर लिया था। कहते हैं कि रावण ने अनेक गुप्त जगहों का निर्माण करवाया जहां वो पुष्पक विमान को लेकर जाता था। कहा जाता है कि रावण का पुष्पक विमान इतना शक्तिशाली था कि वो अंतरिक्ष में भी जा सकता था। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद रावण ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और देवलोक जीतने के बाद रावण ने यमलोक पर भी आक्रमण किया और नरक भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। रावण उस समय इतना बलशाली और बुद्धिमान हो गया था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। नंबर 9, भारतीय ग्रंथों के अनुसार रावण और कुंभकर्ण पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, तो आखिर उन्हें क्यों लेना पड़ा धरती पर जन्म? दरअसल जब जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, तो उन्हें सनकादिक मुनि ने श्राप दे दिया था। इसी कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। अगर आपको जय और विजय के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नंबर 10, क्या हुआ जब शनिदेव और रावण के बीच युद्ध हुआ? इस कथा के अनुसार रावण अपने बेटे मेघनाथ को अमर बनाना चाहता था। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, इसीलिए उसने सभी ग्रहों को एक स्थान पर आने के लिए कहा। लेकिन जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो शनिदेव अपने स्थान से हट गए थे। ये देखकर रावण को गुस्सा आ गया और वो शनिदेव से युद्ध करने के लिए चला गया। रावण ने गदे से शनिदेव के पैर पर प्रहार कर दिया और इस प्रहार की वजह से शनिदेव लंगड़ाकर चलने लगे। कहा जाता है कि इसके बाद रावण ने शनिदेव को कारागार में कैद कर लिया था और जब लंका दहन के समय हनुमान जी लंका को जला रहे थे, तब
तब उन्होंने शनिदेव को आज़ाद कराया था। नंबर 11, आखिर क्यों कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए। यह कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। जब रावण के भाई विभीषण ने रावण को समझाया कि वो सीता माता को श्री राम के पास वापस पहुंचा दे और उनसे क्षमा मांग ले, तो यह सुनने के बाद रावण ने विभीषण का अपमान करते हुए लंका से निकाल दिया। इसके बाद विभीषण श्री राम के पास गए और विभीषण ने श्री राम की अनेक मदद की, यहाँ तक कि रावण की मृत्यु का राज भी श्री राम को बता दिया था। नंबर 12, रावण ने क्यों दिया श्री राम को युद्ध में जीतने का आशीर्वाद। रामायण के अनुसार जब श्री राम को समुद्र पार करके लंका जाना था, तो पुल बनाने से पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। इस महान यज्ञ के लिए एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय वहाँ पर रावण के सिवा कोई और विद्वान पंडित न था। इसीलिए श्री राम ने रावण को न्योता भेजा। रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसीलिए उसने न्योते को स्वीकार कर लिया और यज्ञ संपन्न करने के बाद श्री राम को तथास्तु कहते हुए युद्ध में जीतने का आशीर्वाद दे दिया। नंबर 13, जब रावण ने दी लक्ष्मण को शिक्षा। रामायण के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वो जमीन पर लेटा हुआ था। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लेकर आओ जो उसके सिवा कोई और नहीं दे सकता। लक्ष्मण भगवान श्री राम की बात सुनकर रावण के पास गए और रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे गुरु के चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि सिर के पास। यह बात सुनने के बाद लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए। तब रावण ने लक्ष्मण से ये बातें कही, लक्ष्मण, इस समय तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु से वार्ता करने में नम्रता आवश्यक है। यही अनुशासन है और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। मैंने संकल्प लिया था चंद्रमा को निचोड़कर उसका पूरा अमृत निकाल लूंगा, अपने राक्षसों को पिला दूंगा, लंका से एक सीढ़ी स्वर्ग तक लगाऊंगा। राक्षस जब चाहे स्वर्ग जा सकते हैं, जब चाहे स्वर्ग से आ सकते हैं, परंतु विधि को यह स्वीकार नहीं था और मेरा संकल्प वैसे के वैसे रह गया। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे फोड़े भी नासूर बन सकते हैं। छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। युद्ध नीति का पहला पाठ ये है कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। भेद प्रकट करने वाला अपना भ्राता ही क्यों ना हो, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। हर युद्ध की अपनी नीति होती है। इसे काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए। समय समय पे उसकी समीक्षा भी करते रहना चाहिए। लक्ष्मण, युद्ध संहारक होता है, विनाशक होता है। युद्ध में केवल खोया ही जाता है, पाया कुछ नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने आप को संसार से बड़ा मानता है, उसकी दशा मुझ जैसी होती है। लक्ष्मण, राजनीति सदैव प्रजा के हित के लिए करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र का उत्कर्ष और उद्धार हो। ज्ञानी भी अहंकार के अधीन होकर सत्य मार्ग से भटक जाते हैं। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। राम। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानना है कि जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म क्यों लिया, तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करें।